अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, लोगैरिथम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इजी होंगे। तो इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय दिस इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज़ 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को या ज़लज़ले को मैयर करने का जो फार्मूला है वो ये है, जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास है एम्पलीट्यूड की 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोट की वैल्यू है 10। हमने फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि अर्थक्वेक कितना आया है। तो ये हमारे पास डाटा है कि ए की वैल्यू क्या है और ए नोट की वैल्यू क्या है। आप चाहें तो उसको ना भी लिखें, कोई बात नहीं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर दें। तो फार्मूला मैंने पुट किया, वहाँ पे जो वैल्यूज़ मुझे दी हुई थी वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ए की वैल्यू और ए नोट की वैल्यू। अब यहाँ से हम लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सिंगल लॉग के अंदर है, तो सिंगल लॉग को हम अलहदा दोनों के साथ लिख लेंगे, 10,000 के साथ अलहदा, 10 के साथ अलहदा, और ये डिवाइड हो रहा था तो ये हम कर देंगे यहाँ पे माइनस। अब ये 10,000 है, इसको मैं 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम 10 की पावर 4 करें या 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो अब हमारे पास आंसर 10,000 ही आता है। अब 4 है तो यहाँ पे हम देखें पावर ला लग रहा है, 10 की पावर 4 है वो शुरू में आ जाएगी। अब ये देखें लोग 10 है और बेस भी 10 है, तो जब भी इस तरह हो कि नंबर और बेस सेम हो तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। इसी तरह यहाँ पे लोग 10 है और बेस भी इसकी 10 है, ये आ जाएगा 1 के। आगे सिंपल हमने 4 1 4 किया है और 4 में से -1 कर दिया, 4 1 4 -1 इक्वल हो गया 3 के, तो ये आ गया आंसर। अब ये इसका मतलब है रिज़ल्ट। जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसके साथ आपने एंड पे रिज़ल्ट ज़रूर लिखना होता है, ये अच्छी प्रैक्टिस है एक। तो इसका रिज़ल्ट मैं किस तरह लिखूँगा, आखिरी स्टेटमेंट को देखते हूँ इसकी कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो इसी को आगे पीछे करके मैं रिज़ल्ट बना लेता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक विल बी 3, जो कि हमारा आंसर आया। अब अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम थी, वहाँ पे पैसे लगाए या महफूज किए 1 लाख रुपए। अब ये उसने सूद के तौर पे किए हैं और उसको हर साल जो है 5% उसका इजाफा होता रहेगा, मिलता रहेगा। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टेड आफ्टर 10 ईयर्स इज़ ₹10। अच्छा, टी का मतलब ईयर्स, कि इतने सालों के बाद उसको इतने पैसे मिलेंगे, टी सालों के बाद उसको वाई पैसे मिलेंगे। दिस इज़ मॉड्यूल्ड बाय एन इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन के ज़रिए उसने ज़ाहिर किया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। इन्वेस्ट उसने किए हैं 1 लाख, तो उसका डबल होता है 2 लाख। अब हमने फाइंड करना है कितने सालों बाद उसके पैसे 2 लाख हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में सूद का जिक्र किया गया है। सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है, अखलाकी लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी, बल्कि ये अल्लाह ताला के साथ ऐलान जंग करने जैसा है। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इनको बुक्स में दे देती है, नहीं देना चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मेरे पास है सॉल्यूशन इसका, ये मैं फार्मूला लिख लेता हूँ और जो चीज़ें मुझे गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी 1 लाख, इंटरेस्ट रेट है 5%, इतने साल हमने फाइंड करने के, कितने सालों बाद उसके पैसे 2 लाख हो जाएंगे। और 2 लाख कहाँ से आया है, ये 1 लाख को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि इसका हमने डबल फाइंड करना था। अच्छा, तो इसके बाद इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, y की वैल्यू पुट कर दी, y का मतलब कि इतने इसके पैसे हो जाएंगे, और t का मतलब कि इतने सालों बाद, t का मतलब टाइम, हमने फाइंड करना है t। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि 2000 है ना, ये 2 लाख है, 1 लाख यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। जो भी t के साथ वाली साइड पर वैल्यूज़ हैं आस्ते आस्ते उसको यहाँ पर लेकर आते जाएंगे। तो ये कटिंग हुई और यहाँ पर 2 बच गया। अब दोनों तरफ हम लोग लेंगे, log ऑफ 2 और log ऑफ 1.05 पावर t। अब यहाँ पे लगेगा पावर ला, जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, और log 2 भी हम फाइंड करेंगे, log ऑफ 1.05 भी हम फाइंड करेंगे। तो log ऑफ 2 मेरे पास आता है 0.301 और log ऑफ 1.05 आता है 0.0212।
log ले रहे हैं हम कैलकुलेटर की मदद से, तो log ऑफ 2 मेरे पास आ रहा है 0.3010 और log ऑफ 1.05 मेरे पास आ रहा है 0.021। आगे 1 है लेकिन हमने 8 की वजह से इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया इसका। अब ये चीज़ t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 14.19 ईयर्स। या फिर इसको जो है आप अगर राउंड ऑफ करें तो 14.2 ईयर्स बनेगा इसका। अब इसका रिज़ल्ट भी आपने ज़रूर लिखना है, तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ख़ुद से भी आप ट्राई करना चाहें, इसके आखिरी स्टेटमेंट देख के आप इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन 8 है हमारे पास, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन एल्टीट्यूड। एक लड़की है हुरिया, वो एक पहाड़ के जो है ऊपर जा रही है, हाइकिंग कर रही है, तो हर 100 मीटर के बाद जब वो ऊपर जाती है टेम्परेचर के अंदर 3% का डिक्रीज़ आता है, टेम्परेचर मज़ीद ठंडा हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 10 सेल्सियस। जो सी लेवल पे एक उन्होंने पॉइंट फिक्स किया हुआ जिसको हम सी लेवल कहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर है 10 सेल्सियस। अब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर एट 500 मीटर के 500 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है, आप चाहें तो जो चीज़ें उसने गिवन दी हुई हैं हमें वो आप लिख सकते हैं कि सी लेवल पे उसका टेम्परेचर क्या है या कितना उसका इंक्रीज़ हो रहा है, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चन में फॉर्मूले से हमने शुरू किया है, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम इसको करेंगे और आगे हम इसके ऊपर लॉग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, दोनों तरफ मैं लॉग ले लूँगा। log ऑफ t इक्वल्स log ऑफ 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ला लगेगा, दोनों के ऊपर सिंगल लॉग है, लहदा लॉग कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। उसके बाद पावर ला लगेगा, ये पावर है इसके ऊपर 5 तो पावर आ जाएगी शुरू में। अब हम सिंपली लॉग को सॉल्व करेंगे, log 20 कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो log ऑफ 20 मेरे पास आ रहा है 1.3010 1.3010। इस तरह log ऑफ 0.97 log 0.97 यह आ रहा है -0.0132, ये आ गया। अब इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.0661 और प्लस माइनस हो गया माइनस। उसके बाद इनको माइनस किया तो ये आ गया। अब ये log था यहाँ पे, इसको हम जो है ख़त्म करेंगे तो log दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग हुआ तो 1.234 का हम एंटी लॉग लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 17.1751। एंटी लॉग हम किस तरह लेते हैं, हम शिफ्ट दबाते हैं, यहाँ से लॉग क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 के कुछ पावर, शिफ्ट दबा के लॉग क्लिक करने। अब ये जो पावर आई है यहाँ पे हमने लिख लेना है 1.2349 1.2349, तो ये मेरे पास आ जाएगा 17.17 इतना बेशक आप लिख लें। और साथ हम सेल्सियस भी लगाएंगे, ये डॉट लगा के या डिग्री का साइन लगा के सी, क्योंकि हम टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं। आखिर में हम इसका लिख लेंगे रिज़ल्ट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।